क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। ठीक है, यहाँ पर को दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसके इंटीग्रेशन करने को कहा है। तो अभी तो फिलहाल हमें प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करने को नहीं कहा है। अभी तो हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज़ करके इंटीग्रेशन करो, तो वही हम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ सेक है ये। अगर मैं इससे पहले वाला आपको पता है जो एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या करते थे, टी कहते थे एक को, उसको टी कहते थे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज़ आती है। अगर मैं सेक्कुच को टी कहता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो सेक्कुच का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक्कुच इंटू टेन कुछ। तो यहाँ सिर्फ टेन कुछ ही है, ठीक है, सेक्कुच नहीं है। अगर मैं टेन कुछ को टी कहता हूँ तो टेन कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर कुछ। तो यहाँ सेक स्क्वायर कुछ नहीं है, सिर्फ सेक कुछ ही है। तो ऐसा मैं करता हूँ कि ये टेन क्यूब है ना, ये टेन को हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जो टेन को किस में बदल सकते हैं, सेक में बदल सकता है। तो एक सेक हम इस टेन से ला सकते हैं। ठीक, वो वैसे भी यहाँ टेन क्यूब है ये। ठीक है, तो पहले तो मैं टेन क्यूब को तोड़ देता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो है 1 + 10 स्क्वायर कुछ इक्वल टू सेक स्क्वायर कुछ है। ठीक है, ये 10 स्क्वायर कुछ ही सेक स्क्वायर कुछ ला सकता है। ठीक है, पहले तो मैं इसको ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 10 स्क्वायर कुछ को अकेला करो, तो राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर कुछ ऐसे रहेगा, और +1 राइट हैंड साइड चले गया, तो +1 या -1 हो गया। ठीक है, तो सेक कुछ लाने के लिए हमें पहले 10 स्क्वायर कुछ बनाना पड़ेगा। तो 10 क्यूब 2x को हम 10 स्क्वायर कुछ इंटू 10 कुछ लिख सकता हूँ। देखो 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब 10 क्यूब 2x बनेगा। ठीक है, वही चीज़ हमें थोड़ा तोड़ के लिख दी यहाँ पर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये चीज़ पीछे सेक 2x वैसे लिख दो। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, सेक स्क्वायर 2x को मैं मतलब 10 स्क्वायर 2x को मैं सेक स्क्वायर 2x में बदलता हूँ। ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसा लगाओ, तो इस स्मॉल ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें। तो 10 स्क्वायर कुछ को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर कुछ -1। ठीक है, कुछ की जगह यहाँ 2x था तो मैंने 2x लिख दिया। ठीक है, तो ये तो कुछ इस तरह से बदल गया। तो पीछे 10 2x ऐसे रहने दो, और सेक 2x भी फिलहाल ऐसे रहने दो। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो, ऐसे होगा। अब देखो ये कितना है, सेक कुछ इंटू 10 कुछ है। सेक कुछ इंटू 10 कुछ किसके डिफ्रेंशिएशन करने पर आता है, सेक कुछ का अगर तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तब इतना आएगा। ठीक है, और सेक कुछ यहाँ पर को है। ठीक है, तो सेक कुछ को टी कहने पर ये चीज़ आ जा रही है, तो हम सेक कुछ को ही टी कहेंगे। ठीक है, तो लेट सेक 2x इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर को जो ये सॉल्व होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो, नहीं इंटीग्रेशन अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो फिलहाल इसमें काम करना है। तो सेक कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक कुछ का डिफरेंशिएशन होता है 10 कुछ इंटू सेक कुछ, फिर d/dx ऑफ कुछ। क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल होता है ना, सबका डिफरेंशिएशन हो जाता है, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt/dx। ठीक, तो इतना होगा। तो लिखो फिर 10 2x इंटू सेक 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 ही होगा। dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो यहाँ इंटू में आएगा, इंटू dx हो गया इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, 10 2x इंटू सेक 2x dx चाहिए। ठीक है, 10 2x सेक 2x dx, एक खाली 2 मल्टीप्लाई में परेशानी कर रहा है, तो उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवीजन में, क्योंकि यहाँ वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो dt/2 हो गया। ठीक है, तो देखो सेक 2x मतलब 10 2x सेक 2x dx किस में बदल गया है, dt/2 में बदल गया है, और ये सेक 2x टी में बदल गया है। ठीक है, और मैंने सेक 2x को ही टी क्यों कहा, क्योंकि सेक 2x का ही डिफरेंशिएशन करने पर ये चीज़ आ रही थी, ना कि सेक स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन करने पर आ रहा था। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक टी कहना किसी भी चीज़ को। तो अब सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है एक्स वालों को टी वालों से। ठीक है, सब चीज़ बदल, सारे एक्स वाले टर्म टी वाले टर्म में बदल गए हैं, ये कहीं सारे एक्स वाले फंक्शन टी वाले फंक्शन में बदले जा चुके हैं। अब तो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लिखो फिर
सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ, किसको कर रहा है, एक तो सेक 2x को, सेक 2x एंड टेन 2x इंटू सेक 2x, मतलब टेन 2x इंटू सेक 2x dx। कहाँ करना था, इन इक्वेशन 1। अब इसे इक्वेशन 1 का तो करो फिर। कहाँ था ये, सेक 2x की जगह टी रख दो और टेन 2x सेक 2x की जगह टी टी अपॉन टी रख दो, ठीक है। बाकी चीज़ अपनी जगह रहेगी, जैसे -1 अपनी जगह रहेगा, स्क्वायर भी अपनी जगह रहेगा, ठीक है। तो मैं ज़रा कर देता हूँ। तो क्या करें, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ टेन स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर -1 डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आई इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही रहेगा। अंदर इंटीग्रेशन चलेगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है, ये हुआ। अब देखो फिर आई इक्वल टू 1/2 ऐसे लिखो, फिर ब्रैकेट इंटीग्रेशन कुछ की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n का फॉर्मूला है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। देखो कुछ की जगह पर को t है और n की जगह पर को 2 है, तो ये क्या होगा, कुछ की पावर n की t की पावर n+1 यानी कि 2+1 अपॉन n+1 यानी 2+1, ठीक है। प्लस सी बाद में लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह टी है तो टी है वहाँ, ठीक है, ठीक है। प्लस सी कंबाइंड तौर पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दो, इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ, आई बात समझ में, ठीक है। आई इक्वल टू 1/2 ऐसे लिखो, टी के पावर 2+1 कितना 3 होगा, 2+1 3 होगा, माइनस टी इतना प्लस सी। देखो क्वेश्चन एक्स के टर्म पे था या कहीं एक्स का फंक्शन वाला था, तो आंसर भी एक्स का फंक्शन वाला ही होना चाहिए। जो ये टी वाला है, टी को हमने किसको टी कहा था, ज़रा पीछे देख लेते हैं, टी किसको कहा गया था। टी हमने कहा था सेक 2x को, तो सेक 2x की जगह पर को हम टी लिख सकते हैं, तो टी की जगह हम सेक 2x लिखेंगे। तो टी की जगह लिखो फिर सेक 2x, यहाँ पर हो गया पावर 3 हो गया अपॉन 3 माइनस टी की जगह लिखो सेक 2x, ठीक है, प्लस सी। तो ये फिलहाल आपका आंसर हुआ। सिक्सटीन क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x dx, ठीक है। अभी तो सिंगल टर्म दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन करना है, पर हमारे पास तो इंटीग्रेशन 10x या कहीं 10x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं है, हमारे पास है सेक स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो हमें पता है कि 10 को सेक में बदला जा सकता है, ठीक है। उसमें भी किस 10 को बदला जा सकता है, 10 स्क्वायर x को बदला जा सकता है, ठीक है, सेक में, क्योंकि उसी का ही फॉर्मूला मालूम है। वो कौन सा फॉर्मूला है, 1+10² x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10² x, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तो 10 की पावर 4x है, हमें ये भी पता है कि जब 10² x इंटू 10² x होता है तब 10 की पावर 4x आता है, तो 10 की पावर 4x की जगह इतना हम रख सकते हैं, पीछे से लिखो डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखो। अब देखो हमें तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन का भी तो अभी फॉर्मूला ही मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम कर नहीं सकते, सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है, तो 10 को सेक में बदला जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो 10² x को हम अभी फ़िलहाल इस 10² x को मैं सेक स्क्वायर में बदल देता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बिग ब्रैकेट लगाओ, 10² x को हम कितना कह सकते हैं, सेक स्क्वायर x -1 कह सकता हूँ, मैंने कह दिया। इस 10² x को अभी फ़िलहाल कुछ मत करो, पीछे से dx लिख दो, ठीक है। अब क्या हो सकता है, और कुछ किया जा सकता है इसमें जिससे और सॉल्व हो जाए। देखो फिर हाँ, एक और तरीके से इसको करना पड़ सकता है। अगर मैं 10² को अंदर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10² x हो जाएगा, -10² x हो जाएगा। एक बार करते हैं, क्या पता इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बन जाए, वैसी ये हालत तो दिख रही है। तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10² x हो जाएगा, फिर ये 10² x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10² x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, सब हो चुका है। अब देखो और कुछ किया जा सकता है। देखो इंटीग्रेशन सेक कुछ इंटू 10 कुछ जैसा आ रहा है ये, पर ये तो स्क्वायर है ना, नहीं तो सेक एक्स इंटू 10x कितना होता है, सेक एक्स से ही होता है, ठीक है।
तो एक और बार इसको अब ऐसा करते हैं, इसको मैं एक और बार सेक एक्स में बदल देता हूँ, क्या पता कुछ और आ जाए। देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस, तो ऐसा रखो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखा जा सकता है, बिग ब्रैकेट क्लोज करो डी एक्स। देखो ये तब तक हमें सॉल्व करना था, तब तक कुछ ऐसी कंडीशन ना बन जाए जिसका इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है, हम सोच रहे हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है, तो ठीक है, क्योंकि सेक के साथ टेन दिख रहा है और टेन अलग भी दिख रहा है, या कहीं सेक अलग दिख रहा है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले वाली जैसी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब देखो फिर और कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अंदर में पहले पूरा टर्म सॉल्व कर देता हूँ। ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स फिलहाल ऐसे रहने दो, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस इंटू प्लस माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे पीछे डी एक्स हो गया। एक बार ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं और दोबारा से। ठीक है, करके देखते हैं कुछ बन पा रहा है, हमें तो कंडीशन बना के देखनी है। तो इंटीग्रेशन पहले इसके साथ चले जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, पीछे से डी एक्स आ गया, फिर माइनस, फिर इसके साथ इंटीग्रेशन किया, ये बात सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, फिर प्लस वन के साथ गया इंटीग्रेशन, ये कुछ इस तरीके से हो गया। इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो कुछ हो सकता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, तो यहाँ पर को तो सीधे काम हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स से होता है। अब यहाँ पर को देखो, ये दो तो टर्म सॉल्व हो जा रहे हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या होता है, कुछ पहचान जैसा लग रहा है। केवल इस वाले टर्म को देखो, कुछ काम करके हो सकता है हमारा यहाँ पर को। हाँ देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर को सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्व कर रहा हूँ तो काम हो सकता है। देखो टेन एक्स को अगर मैं टी कहता हूँ, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर को या इस वाले टर्म में हम सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीज़ तो खैर सॉल्व हो ही रही है। ठीक है, उसके तो फॉर्मूले सीधे सीधे लग जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पर को इसको सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल अभी अगले पेज में करता हूँ सॉल्व, इसको मैं एज इट इज़ ऐसे लिखता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इन चीज़ों को मैं सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, ये तो ठीक हुआ, प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये तो खैर हमने इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, वो हमें पता है कैसे करना है करके, तो करते हैं। फिर मैं किसको कहूँ फिर टी इसमें, टेन को कहता हूँ, क्योंकि लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, सिर्फ टेन को कहूँगा। हाँ, टी टेन स्क्वायर को नहीं कहूँगा, क्योंकि टेन एक्स का है डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, टी उसी को कहना पड़ता है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर बगल वाली चीज़ आ जाए, तो टी इसको कहूँगा। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन क्या कह दूँ मैं इसको, फिलहाल तो रुको, इक्वेशन इसको नहीं कहते हैं, इक्वेशन सिर्फ इस वाली को कहूँगा। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ पहले तो, ताकि देखो इसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं कह देता हूँ आई वन कह देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको आई वन कह दिया, ठीक है, लेट आई वन इतना है करके, तो ये पूरी इक्वेशन किस तरीके से बदल जाएगी। अब आई इक्वल टू, इसकी जगह पर को आई वन लिख देते हैं, माइनस टेन एक्स प्लस एक्स में बदल जाएगी, इसको मैं एक्स कह देता हूँ, इसे इक्वेशन वन कह देता हूँ। ठीक है, जो काम करना है भी इस वाले में करना है। ठीक है, ताकि आसानी से हो सके, तो इसे सॉल्व करेंगे आगे बढ़ को। तो मैंने इसमें किसको टी कहना है, मैंने कहना है टेन एक्स को, टेन एक्स को मैं टी कहता हूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, सेक एक्स डी एक्स चाहिए था, तो सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को इधर भेज दो, तो आ गया फिर ये सेक स्क्वायर डी एक्स आ गया, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया, डी टी में आ गया, और टेन एक्स को हमने टी कह रखा था। तो सारी वाली एक्स वाली चीज़ें टी वाली चीज़ों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब एक्स वालों को टी वालों से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी कि प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो लिखो फिर यहाँ पर को
सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ किसको करना है, एक तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड किसको करना था 10x इन इक्वेशन 1 में करते हैं, ठीक है सब्स्टिट्यूट। तो करो फिर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना था dt था, तो कहीं पीछे लिख दो dt को, और 10x की जगह कितना था t लिखा था, और 10x के ऊपर वो पावर लगी थी 2, तो यहाँ लगेगी नीचे t के ऊपर लगेगी, ठीक है t पर लगेगी पावर 2। तो ये कुछ इस तरीके से बदल गया। अब देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है इसमें कहा, तो ये होता है कुछ की पावर यानी कि t की पावर n+1 यानी कि 2+1 अपॉन n+1 यानी 2+1, ठीक है, प्लस से ऐसा लिखो i इक्वल टू टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस से। देखो अब t किसको कहा था मैंने, t हमने कहा था 10x को t कहा था, तो t की जगह 10x लिख दो और पावर में 3 रहेगा और यहाँ 3, और बशर्ते यहाँ भी लिख भी दो t इक्वल टू कितना था 10x था, ठीक है। तो ये आया I1, और I1 किससे संबंधित था, किस मेन इक्वेशन से संबंधित था, ये वाली इक्वेशन से, ये दिखाई दे रही है ये वाली मेन वाली। तो I1 को यहाँ पर को पुट करना पड़ेगा, जो भी I1 की वैल्यू है, ये तो सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर को लिखो, फिर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर को लिखो फुट दी वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन, क्या था, कौन सी इक्वेशन थी ये, x थी, ठीक है। तो ये क्या है, i इक्वल टू I1 की जगह कितना लिखा जा सकता है 10³ x अपॉन 3, ठीक है, प्लस ही तो खैर बाद में लिख लेंगे, माइनस फिर ये 10x फिर x तो प्लस x था, तो प्लस x लास्ट में सबका कंबाइंड तौर पे प्लस ही लिख दो यानी कि कांस्टेंट लिख दो। तो ये रहा फिलहाल आपका आंसर, ठीक है। नंबर 17 है, इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो फ्रैक्शन वाली चीज़ें कहीं डिवीजन वाली चीज़ें उसका इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर को, तो फ्रैक्शन वाली चीज़ है इंटीग्रेशन वाली डिवीजन वाली चीज़ का, तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है इंटीग्रेशन करने का, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो अगर फ्रैक्शन की जगह सिंगल टर्म होता है यहाँ पर को, तो इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता था, ठीक है, वो भी नहीं है। तो ऐसा कुछ करते हैं, तो एक बार हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार साइन क्यूब एक्स के साथ इसको लिख देंगे, फिर प्लस करके फिर साइन क्यूब एक्स के साथ इसको लिख देंगे, ठीक है। तो वही करो फिलहाल, तो करो फिर न्यूमरेटर में जो साइन क्यूब एक्स है अपॉन कर दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार लिख देते हैं इसको, क्या पता कुछ हो जाए, और कॉस क्यूब एक्स के साथ फिर इसको लिख दो दोबारा से, जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, लिख दिया, पीछे से डी एक्स लगा लो। देखो साइन स्क्वायर एक्स ने ऊपर के एक साइन स्क्वायर एक्स को काट दिया, क्योंकि साइन क्यूब का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर नीचे के साइन स्क्वायर एक्स ने साइन क्यूब के अंदर जो साइन स्क्वायर एक्स उसको काट दिया, तो ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स बचा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ ये काम हो गया, और नीचे के कॉस स्क्वायर एक्स ने कॉस क्यूब एक्स के कॉस स्क्वायर एक्स को काट दिया, एक कॉस क्यूब एक्स में से एक कॉस स्क्वायर एक्स चले गया, तो न्यूमरेटर में कॉस एक्स बचा है, ठीक है अभी। तो ये चीज़ हुई, तो ऊपर कितना बचा था साइन एक्स बचा है, नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ कॉस क्यूब में से कॉस एक्स बचा है अभी, और नीचे बचा है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर काटने में चले गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी इतना आया, ठीक है। एक फॉर्मूला बताया साइन अपॉन कॉस कितना होता है, वो होता है 10, नीचे कॉस स्क्वायर है, पहले तो थोड़ा मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ उसको। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, वही तो होता है, प्लस यहाँ देखो कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, और नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, पहले तो इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 10x होता है, ठीक है। और नीचे कितना बचा, फिर कॉस एक्स बच गया, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है कॉट एक्स होता है, ठीक है, ये तो कॉट एक्स बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स बच गया,
फॉर्मूले यहाँ भी लिख देते हैं ताकि याद रहे। कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, 10x होता है। और एक और फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना होता है, कॉट एक्स होता है। ठीक है, जो फॉर्मूले लगे वो लिख देते हैं। ठीक, और कुछ फॉर्मूला में भी जैसा बन सकता है, देखो न्यूमरेटर में तो 10x ऐसे रहना, 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, या कहें 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। तो ये इतना बन गया, ठीक है। प्लस कॉट एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता है, वो होता है कॉसेक एक्स। तो ये 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स बन गया। यहाँ पर कोई दोबारा से फॉर्मूले लिख दो, 1 अपॉन कॉसेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। और यहाँ कितना था, 1 अपॉन साइन कितना होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होगा और कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो आसानी से इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि 10x इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, पता है आपको, पता ही है। तो पहले पीछे पीछे रुको, टी एक्स तो मैं ला ही नहीं रहा हूँ यहाँ से, ये भी पीछे है। तो इंटीग्रेशन को अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले इसके इस वाले टर्म के साथ गया है। तो इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स, पीछे से डी एक्स भी आ गया, प्लस फिर इसके साथ गया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स को मतलब कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब देखो फिर इसे किस तरह से सॉल्व होना है। तो आई इक्वल टू, देखो 10x इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स क्या होता है, वो होता है सेक एक्स होता है। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स कितना होता है, वो होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है नहीं होता, प्लस सी। हो गया सबका इंटीग्रेशन, तो प्लस सी लगा दो, तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो दोबारा से फ्रैक्शन वाली चीज़ आ गई है, कहीं डिवीजन वाली चीज़ आ गई, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। भाई डिवीजन वाली चीज़ की इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे होगा। तो अगर यहाँ पर को पूरा एक सिंगल टर्म होता तो बात होती। तो ऐसा करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज को यूज़ करके। देखो यहाँ पर को कितना है, cos 2x है, cos 2x साइन में बदला जा सकता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले हमारे पास हैं, क्या पता साइन के साथ साइन जुड़ जाए या कुछ घट जाए। अगर घट जाता है तो अच्छी बात है, तो ऊपर का टर्म नेगलेक्ट हो के कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस करके हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसी बात है, या तो या कॉस, और तो कॉस को कैसे हटाएंगे, फिर ऊपर ही करना पड़ेगा कुछ हेर फेर, तभी हो पाएगा। देखते हैं फिर cos 2x का एक फॉर्मूला देखते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला भी था, एक था कितना था 1, कुछ इस तरीके से, अरे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स था ना। अच्छा ये तो लग जाएगा फिर यहाँ पर को -2 साइन स्क्वायर एक्स, इस +2 साइन स्क्वायर एक्स को कैंसिल कर देगा। अच्छा, तो cos 2x के वाले फॉर्मूले से काम हो जाने वाला है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x की जगह रख दो, फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट लगा दो, इसकी जगह ये रख दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, फिर बगल में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इतना रख दो। ठीक है, अब देखो -2 साइन स्क्वायर एक्स +2 साइन स्क्वायर एक्स को काट देगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर में कितना बचा, केवल 1 ही बचा है, और नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और पता है 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, सेक एक्स होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अरे पीछे पीछे डी एक्स भी आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है। तो यहाँ पर को लिख भी दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है 10x प्लस सी होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर वही होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, प्लस सी लगाना ना बोले। तो ये काम हो गया आपका। ठीक है, ये आ रहा आंसर 10x प्लस सी। ठीक, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखो फिर से फ्रैक्शन वाली चीज़ आ गई है, उसका इंटीग्रेशन करने को हमें कह रहा है। फ्रैक्शन वाली चीज़ की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो लगेगा भी नहीं है। ठीक है,
तो हमें फ्रैक्शन को हटा के यहाँ पर कोई एक सिंगल टर्म वाली या सिंगल फंक्शन वाली चीज़ अगर ले आते तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता था। तो उसके लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाओ, फिर उसे आपस में कट करो, तब भी सिंगल टर्म आ सकता है, या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करो तब भी कुछ हो सकता है। तो हम कर देते हैं फिर सॉल्व इसे। ठीक है, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स होता है, और यहाँ डिनोमिनेटर में है साइन एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ कॉस को भी ले आए अपॉन में तो क्या हो जाए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बैलेंस रहे। और देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, अभी रुको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x। ठीक है, ठीक है, तो ये दो तो बन गया 10। तो यहाँ अब ये दो बचे हैं, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी होगी। आ रही बात समझ में। अब देखो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो यहाँ कितना है, 1 अपॉन कॉस की पावर 4x है, तो वो कितना हो जाएगा, सेक की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, वो भी न्यूमरेटर में। तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस की पावर 4x कितना हो जाएगा, सेक की पावर 4x हो जाएगा, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 10x ऐसे रहेगा। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, 10x अपॉन मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, वो 10x हो जाता है। 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, वो होता है सेक एक्स होता है। ठीक है, सिंस से लगा लिया आगे। ठीक, तो यहाँ ये बात हुई। अब देखो, अब कुछ ज़्यादा पहचाना सा टाइप लग रहा है, वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसको टी कहें, साइन एक्स को अगर मैं टी कहता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कितना होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, बन सकता है सेक स्क्वायर एक्स, पर ऊपर न्यूमरेटर में सेक की पावर 4x है। पर कोई बात नहीं, सेक की पावर 4x को हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो कह लेते हैं, क्योंकि टाइप तो लग ही रहा है। ठीक है, तो पहले मैं उसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कह देता हूँ, किसको, सेक की पावर 4x को, ताकि टाइप जैसा जो बन रहा है ना सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला टाइप, तो वो बन जाए। अब देखो, अगर मैं दोबारा से इसको टी कहता हूँ, 10x को डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x टी में बदल के सेक स्क्वायर एक्स भी उस डी टी है टी में बदल ही जाएगा, डी टी में बदल जाएगा। रहा ये सेक स्क्वायर एक्स, इसका कैसे करें। हाँ, सेक को 10 में बदला जा सकता है, और 10 को हम वैसे टी कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आगे भी बदला जा सकता है, तो हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सॉल्व होगा। तो हम कहते हैं लेट 10x इक्वल टू टी, इसे मैं इक्वेशन x कह देता हूँ, और डिफ्रेंशिएट करता हूँ यहाँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर सच दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर भेजो इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो भाई ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, एक्स के फंक्शन वाला ये टी में बदल गया है, और डिनोमिनेटर में 10x था, ये भी टी में बदल गया है, टी वाले फंक्शन में बदल गया। रही बात ये एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये टी के फंक्शन में नहीं बदला है। ठीक है, तो उसको टी के फंक्शन में बदलना पड़ेगा। हमें इतना तो पता ही है ना, सेक को 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, और 10 यहाँ पर को टी के जो 10x जो x के फंक्शन में है 10, वो टी में बदल रहा है, टी में है, उसको टी कह रहे हैं हम। तो हम बदल सकते हैं इस फॉर्मूले को सेक का 10 में, फिर 10 वाले को टी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार देखो, एक बेसिक फार्मूला था 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यही फार्मूला सेक को 10 में बदलेगा। ठीक है, हाँ, तो सीधे फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 + 10 स्क्वायर एक्स रख सकते हो। ठीक है, और फिर इस 10x की जगह पर को टी रख सकते हो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 + t² हो जाएगी, तो ये बदल जाएगा किस में, टी के फंक्शन में। तो फिर सारी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाता है ना। तो इस यहीं पे को मैं कर देता हूँ इसमें काम। तो देयरफॉर 1 + 10x को हम क्या करें, 10x की जगह टी रख सकते हैं, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स।
तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1+t² रख दो, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर को टी टी रख दो, और 10x की जगह टी रख दो। तो सभी एक्स वाले टी में बदले जा चुके हैं। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट आराम से किया जा सकता है। तो लिखो फिर यहाँ पर को सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ, किसको पहले तो इसको भेजते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स, इसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कॉमा 10x एन, और इसे भी कर रहे हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को भी तो कर रहे हैं सब्सटीट्यूट, एन सेक स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन एक्स। ठीक है, तो करो रखो, फिर कहते हैं आई ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन भी ऐसा रहेगा, अपॉन भी ऐसा रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या था, डी टी में आ जा रहा है तो डी टी लिख देते हैं। और इस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या कह रहे थे, इसको कह रहे थे सेक, खाली सेक स्क्वायर एक्स को कह रहे थे 1+t², तो उसकी जगह पर को 1+t² लिख दो। आई बात समझ में कैसे हो रहा है काम। और डिनोमिनेटर के 10x को हमने पहले ही टी कह दिया था, तो टी लिख दो डिनोमिनेटर में। ठीक है, सारे एक्स वाले टी वाले से सब्सटीट्यूट हो चुके हैं, यानी कि प्रतिस्थापित हो चुके हैं। तो भाई अब ये आया जो इंटीग्रेशन है, सब टी के फंक्शन वाले हैं, और इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट पे होगा यहाँ। तो ठीक है, टी भी आ गया है। तो थोड़ा इसे सॉल्व करके इसे क्वेश्चन लगाना। तो 1/t ऐसे लिखो, प्लस फिर t² के साथ t को लिखो, ये चीज़ लिख सकते हैं। पहले 1 के साथ t को लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर t² के साथ t को लिखा। ये तो खैर समझते हैं, यहाँ पीछे से टी। देखो नीचे t ने ऊपर के एक t को काट दिया, तो ये कुछ ऐसा हुआ। तो 1/t प्लस यहाँ कितना बचेगा, t² से एक t के चले गया, तो t बचा पीछे से dt। तो इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t, पीछे से dt आ गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन t के साथ जाएगा dt। इंटीग्रेशन 1/ कुछ कितना होता है, log mod कुछ की जगह t है, हो गया, प्लस ही लास्ट में लिख लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन, ये कहें इंटीग्रेशन टी की पावर, कुछ की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है, कुछ की पावर n+1, n कितना है 1+1/n+1, यानी कि 1+1। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस सी। यहाँ फॉर्मूले लगे हैं, एक तो इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है log mod x प्लस सी, और दूसरा लगा है इंटीग्रेशन कुछ की पावर n dx कितना होता है कुछ की पावर n+1/n+1 प्लस सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, बस ये सॉल्व ही हो गया समझो। ऐसे अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इतना आया ये। देखो क्वेश्चन एक्स के फंक्शन में था, तो आंसर भी एक्स के फंक्शन वाला ही होना चाहिए। तो टी किसको कहा था हमने, 10x को टी कहा था, तो टी की जगह 10x रख दो, तो मॉड ऐसा रहेगा, टी की जगह 10x आ जाएगा, आ गया, मॉड क्लोज करो, प्लस यहाँ भी टी की जगह 10x आ जाएगा, तो टी का स्क्वायर था तो 10x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी। तो फिलहाल यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, फिर से फ्रैक्शन वाली चीज़ आ रही है, उसका इंटीग्रेशन कर रहा है यहाँ पर को। तो फ्रैक्शन वाली चीज़ के इंटीग्रेशन का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, तो फार्मूला लगेगा कैसे, तो हमें सिंगल टर्म लाना पड़ेगा इस फ्रैक्शन को हटा के। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर में कुछ फार्मूला बन सकता है कॉस का। cos 2x के कितने फार्मूले थे हमारे पास, एक था 1-2 साइन स्क्वायर एक्स था, एक cos 2x का ये वाला फार्मूला भी तो था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला भी था, और एक और था यार 1+2 cos स्क्वायर एक्स था, या नहीं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 था, कुछ ऐसा ही था। तो कौन सा लगेगा, अच्छा ये सेकेंड वाला ही लग जाएगा। ठीक है, ये भी cos 2x का ही था। ठीक है, ये लिख दो, फिर यहाँ पर कोई आला फार्मूला लगेगा। देखो क्योंकि इसी से मिलता जुलता बन रहा है ना, ये cos x यहाँ है, sin x भी यहाँ भी। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी लिख रही है, लग रही है यहाँ पर को। देखो डिनोमिनेटर में तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, ऊपर dx ऐसे लिखो, cos 2x की जगह इतना रख दो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x रख दो। ठीक है, ब्रैकेट में रखो। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सीधे सीधे आ रही है पैटर्न में, एक स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं, ये है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ये। ठीक है, तो क्या था ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसमें मल्टीप्लाई, दो मल्टीप्लाई के टर्म में इसको क्या कर रहे हैं, बांट दे रहा है, ठीक है, फैक्टर बना दे रहा है। तो रखो फिर ए की जगह कॉस एक्स है, बी की जगह ए की जगह कॉस एक्स है और बी की जगह साइन एक्स है। बाकी चीज़ फॉर्मूले से पूरी शकल मिल रही है, ठीक है, न्यूमरेटर की, ठीक है। फिर बी की ब्रैकेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है ए प्लस बी, ए कितना है कॉस एक्स है, प्लस जगह प्लस लगाओ, बी की जगह कितना है साइन एक्स है, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरे ब्रैकेट में था ए माइनस बी, ए की जगह कितना था कॉस एक्स था, माइनस लाया, बी की जगह कितना है साइन एक्स है। ये काम हुआ, ब्रैकेट क्लोज करो। इसको ज़रा स्प्लिट कर देते हैं, अलग पेज कर देते हैं फॉर्मूले को। और डिनोमिनेटर में ये कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा रहने दो। पीछे पीछे यहाँ कितना है डी एक्स भी आ गया। देखो यहाँ पर कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ने ऊपर के एक कॉस प्लस साइन एक्स को काट दिया। ये तो खैर स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो नीचे एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अभी भी बचा है, ठीक है। ऊपर तो ये कट गया, तो ये बचा है न्यूमरेटर में। तो लिखो फिर न्यूमरेटर में जो बचा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचा है, ये चीज़ ऐसी भी अपॉन स्क्वायर में से एक एक चले गया, तो एक बचा है फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा है, ठीक है। पीछे पीछे डी एक्स हो गया। आई बात समझ में? अब देखो कुछ अभी भी फ्रैक्शन बनाई है भाई, इतना कुछ कर दिया है, अभी भी फ्रैक्शन बनाई है। पर देखो एक चीज़ दिख रही है, अगर यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जा रहा है, अगर नीचे वाले को मैं टी कहता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ऊपर वाली चीज़ बन जा रही है। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो बन गया। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है, तो बन गया। तो नीचे वाले को टी कहने पर ऊपर वाला बन जा रहा है, तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है, ठीक है। तो मैं किसको कहूँ टी, नीचे वाले को कहूँगा डिनोमिनेटर में जो है लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे इक्वेशन एक्स कह दो पहले, तो तभी तो रखेंगे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हुआ, ठीक है। ब्रैकेट में लगा लो, सच डेट भी लिख दो, सच डेट प्लस कॉस एक्स आगे लिख देता हूँ, फिर माइनस साइन एक्स पीछे लिख देता हूँ, डी एक्स को इधर ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब आ रहा है ना, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कितने बदल गया, यहाँ डी टी में बदल गया है। और नीचे का डिनोमिनेटर का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी के दिया था, तो सारी एक्स वाली चीज़ टी में बदली जा चुकी है, तो एक्स वाले को टी वाले से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लिखो फिर अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इन इक्वेशन एक्स, ठीक है। जो चीज़ सब्स्टिट्यूट है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही है वैसे रहने दो, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन था अब आगे का आई था। देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किस में बदल गया है, डी टी में बदल गया, तो डी टी लिख दो फिर न्यूमिनेटर में, फिर अपॉन अपॉन रहेगा। फिर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कितना कह दिया था टी कह दिया था, तो टी लिख दो, ठीक है, बात हो गई ख़त्म। तो देखो ये कैसा हुआ, इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ है, तो ये फॉर्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है लॉग मॉड कुछ प्लस सी, ठीक है, यहाँ कुछ की जगह टी है, तो आई इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है लॉग मॉड कुछ, कुछ की जगह टी है, ठीक है, प्लस सी। देखो अब क्या होगा फिर, यहाँ पर को ब्रैकेट ही लगाओ, लॉग तो ऐसे रहेगा, ठीक है, मॉड ऐसा रहेगा। टी किसको कहा था फिर हमने, देखो ऊपर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कहा था, तो टी की जगह का पर को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दो, मॉड अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट भी अपनी जगह रहेगा, प्लस सी। तो यहाँ लिख भी दो टी इक्वल टू कितना का था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स था। तो फिलहाल ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर को एक फॉर्मूला पहले जान लो, सिंस साइन इनवर्स साइन
एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। अगर देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स की जगह यहाँ पर को साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो वहाँ मैं यहाँ पर को सीधे एक्स लिख देता और एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो हम यहाँ पर को कोशिश करते हैं कि कॉस एक्स की जगह साइन एक्स आ जाए ताकि ये फॉर्मूला आसानी से लग सके, ठीक है। तो कॉस एक्स को हमें किस में बदलना है, साइन एक्स में बदलना है। तो कॉस को साइन में बदलने वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है, जो कि 11th में पढ़ा था। तो क्या था ये, साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता था, कॉस एक्स होता था, ठीक है। ये तो खैर डिग्री में वैल्यू हुई 90 वाली। रेडियन में अगर कहें तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता था, कॉस एक्स, ठीक है। पाई बाई 2 रेडियन वैल्यू हुई और 90 जो है डिग्री वाली वैल्यू है। 90 इक्वल टू पाई बाई 2 कहा जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, तो कॉस एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो रखते हैं फिर आई इक्वल टू साइन इनवर्स, अब बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। तो कॉस एक्स की जगह पर को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। पीछे से डी एक्स हो गया। देखो साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ ही होता है। या कहीं साइन इनवर्स साइन कुछ इक्वल टू कुछ, या कहीं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर वो क्या है, कुछ की जगह पर वो, या कहीं एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स है। तो फॉर्मूला यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन से ले लो, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आ गया पीछे पीछे डी एक्स आ गया और आगे इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन को अंदर भेजो, अब सॉल्व ही है। पहले पाई बाई 2 के साथ गया इंटीग्रेशन, फिर पीछे से डी एक्स आ गया, फिर माइनस लगा, फिर एक्स के साथ गया, पीछे से डी एक्स आ गया। आई बात समझ में। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट हुआ तो बाहर लिया जा सकता है, तो अंदर बचेगा डी एक्स। और इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1। यहाँ कुछ की पावर क्या है, 1 है, तो n+1 यानी कि 1+1 अपॉन n+1 यानी कि 1+1। यहाँ पर कोई एक और बार मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। और इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर को पाई बाई 2 ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होगा, x हो जाएगा, माइनस ऐसा x की पावर 1+1 यानी 2 अपॉन 2 है। सबका कंबाइंड तौर पे कांस्टेंट ले लो प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो ये फिलहाल इतना हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो फिर से फ्रैक्शन वाली चीज़ आ गई है, उसका इंटीग्रेशन करने को कह रहा है। फ्रैक्शन वाली चीज़ का इंटीग्रेशन का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। अगर इस फ्रैक्शन वाली चीज़ की जगह, ठीक है, ये फ्रैक्शन की जगह एक सिंगल टर्म होता तो उसका ये हम इंटीग्रेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते थे। देखो अब क्या करना पड़ेगा, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाना पड़ेगा, फिर क्या होगा, आपस में कुछ कैंसिल होगा और सिंगल टर्म आ जाएगा उसका, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले वाला जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे नीचे कॉस है ना, ऊपर साइन आ गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। या कहें ऊपर साइन कुछ ले आएंगे, नीचे कॉस कुछ है, तो साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है, ठीक है। उस तरीके से भी एक सिंगल टर्म 10 आ सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसे सिंगल टर्म में ले आओ जिससे इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, ठीक है। दूसरे तरीका ये भी होता है सॉल्व करने का। तो हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाना पड़ेगा ताकि इसमें फॉर्मूला लग जाए, ठीक है, और वो सिंगल टर्म में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, रुको मैं पहले इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, पीछे पीछे डी एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन लेकर आता हूँ क्योंकि साइन की ज़रूरत है ना, साइन ए माइनस बी लाता हूँ, ठीक है। साइन ए माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई किया और साइन ए माइनस बी से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस रहे।
नीचे का साइन ए माइनस बी, ऊपर के साइन ए माइनस बी को काट देगा, 1 आएगा। दोबारा से ये चीज़ ऐसी आई, ठीक है। तब हम मल्टीप्लाई एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसलिए करते हैं, ठीक है। देखो ऊपर साइन आ गया, नीचे कॉस है, ठीक है। पर फॉर्मूला तब लग पाएगा साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ का, जब ये कुछ जो ये एंगल है ए माइनस बी वो सेम हो, ठीक है। नीचे जैसे क्या है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, ऊपर भी कुछ साइन के साथ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाला एंगल आए या कुछ आए, ठीक है, तब काम हो सकता है। तो अब पूरा फोकस हम करते हैं ए माइनस बी को एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी जैसा बनाने का, ठीक है, तब कुछ काम बन सके हमारा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, देखो साइन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी है, अपॉन करो, अभी करेंगे इसका ऑपरेशन, जो डिनोमिनेटर में उसको ऐसे लिख दो, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, पीछे पीछे डी एक्स। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, यानी कि एक्स है, ए और बी तो है, एक्स भी है, तो हमें यहाँ पर कोई एक्स लाना पड़ेगा एंगल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स को ऐड कर देते हैं और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स को काट देगा तो वही ए माइनस बी जैसी चीज़ बनी, ठीक है। ये कार्य क्यों कर रहे हैं पता है आपको, बस समझ जाओ, ताकि नीचे वाले टर्म जैसा ऊपर वाला टर्म बन सके, ठीक है। तो हमें देखो फिर अभी मैं इसको फिलहाल साइड में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस वाले पूरे जो एंगल को है यहाँ पर को सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। ये चीज़ अभी करेंगे, इसे मैं अलग डाल देता हूँ ब्रैकेट में ये समझाने के लिए। ये क्या है, साइन है, ये ए माइनस बी है, इसको थोड़ा अंदर सॉल्व करते हैं और हमें बनाना क्या है एक्स माइनस ए जैसा बनाना है, एक्स माइनस बी जैसा बनाना है। देखो बनता है कुछ एक्स माइनस ए अभी नहीं बन पा रहा है, पर एक्स माइनस बी बन सकता है, ठीक है। तो बना देते हैं फिर इसको, तो एक्स माइनस बी लिखो, फिर याला एक्स लो और याला माइनस बी लो, तो एक्स लिखो प्लस एक्स, ये हो गया माइनस बी ऐसा रहा, और ये ए प्लस ए ऐसा बचा और माइनस एक्स ऐसा बचा। देखो एक्स माइनस बी जैसा तो ले आए, अब लाना है एक्स माइनस ए, यानी कि इसको एक्स माइनस ए में बदलना है, ठीक है। वो कैसे कर पाएंगे ज़रा, इसी को थोड़ा तुम साइड में देखो, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा साइड में देखो, ए माइनस एक्स है ना, प्लस ए माइनस एक्स है, अगर मैं देखो इसको क्या बनाना है एक्स माइनस ए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ। देखो यही चीज़, ये घूम फिर के यही चीज़ बनेगी, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ए हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स यही चीज़ है, माइनस एक्स माइनस यही है, तो ए माइनस एक्स की जगह हम माइनस एक्स माइनस ए रख सकते हैं। तो रखो फिर यहाँ पर कोई इसमें, ये तो फिलहाल तुम ऐसे रहने दो, देखो इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ठीक। तो एक्स माइनस भी ऐसे, तो ए माइनस एक्स की जगह पर को माइनस एक्स माइनस ए रखा जा सकता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो देखो कहानी यहाँ से शुरू हुई और कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, तो इसकी जगह पर को हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे, तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से रख देता हूँ। आपको ये काम ऐसे नहीं करना, आपको ये काम जो यहाँ पर वाला काम है ये रफ में करना होगा, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में जो है क्या है, साइन इसकी जगह पूरा ये रखो, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अपॉन अपॉन है ना। अब नीचे देखो, अभी रुको इसका भी प्रबंध करते हैं, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, पीछे पीछे डी एक्स, ठीक है। आ जाओ फिर ऊपर, अब देखो पूरी कहानी किस जोर पे था कि एंगल के जैसा बना रहे थे ना, एक्स माइनस बी ऊपर आना चाहिए, एक्स माइनस ए भी नहीं, एक्स माइनस ए ऊपर आना चाहिए, एक्स माइनस बी भी ऊपर आना चाहिए, वो काम हमने कर दिया है, ठीक है। अब इस पे नज़र हमारी गई नहीं, साइन ए माइनस बी, देखो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट घटेगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो साइन कुछ, साइन कांस्टेंट कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस
ए माइनस बी को बाहर लिख दो क्योंकि कांस्टेंट ही है। तो इंटीग्रेशन लगाओ, ये चीज़ अंदर लिखो, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे, फिर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना बचा, एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखो कॉस एक्स माइनस ए को बाहर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि यहाँ भले ये कांस्टेंट है पर एक्स एक फंक्शन भी दिया है, तो कॉस एक्स माइनस एक फंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा, ना कि एक कांस्टेंट की तरह, ठीक है। और फंक्शन कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ये बात हुई। अब देखो कुछ कुछ बहुत हद तक तो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को समाप्त करने के लिए। देखो ऊपर कुछ फॉर्मूले वाला टाइप बन रहा है, साइन ए माइनस बी वाला। ए की जगह पर को कितना है पूरा एक्स माइनस बी, और बी की जगह पर को कितना है एक्स माइनस ए, ठीक है। साइन ए माइनस बी वाला टाइप बना है, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर को लगेगा। वो फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर को लिख भी देता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ ए की जगह एक्स माइनस बी है, माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह और एक्स माइनस ए है, तो इसमें ये फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, बात खत्म। और डिनोमिनेटर में जो जैसा है वैसा ही रहने। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा रहने दो, बिग ब्रैकेट लगा के काम करते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रखो, फिर क्या है, साइन ए किसको कह रहे थे, एक्स माइनस बी को, इंटू कॉस बी, कॉस ये हुआ, बी किसको कह रहे थे, एक्स माइनस ए को, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, फिर कॉस ए किसको कह रहे थे, एक्स माइनस बी को, इंटू साइन बी किसको कह रहे थे, एक्स माइनस ए को, एक्स माइनस ए, ठीक है, बात खत्म। अपॉन लगा लो, और जो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, वो फिलहाल ऐसे लिखो, ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज, पीछे कहीं डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ये बोलना नहीं हुआ। अब देखो क्या हुआ, फॉर्मूला लगने के बाद कुछ इस तरीके से ये एक्सपेंड हो गया। अब क्या करते हैं, इसके साथ अपॉन करके इसको एक बार लिखते हैं, फिर इसके साथ अपॉन करके फिर इसके साथ लिखते हैं। फिर देखो कट रहा है कुछ, ऊपर भी साइन कुछ और नीचे भी कॉस कुछ वाली चीज़ आ चुकी है। देखो इसके साथ पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन, फिर लिखो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, लिख दिया, फिर माइनस लगाओ, फिर इसके साथ इस न्यूमरेटर के पूरे इस फंक्शन के साथ इसको लिखो, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन ये कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, बिग ब्रैकेट क्लोज, पीछे से डी एक्स हमने लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। अब देखो यहाँ भी फ्रैक्शन भी बरकरार है, पर इस फ्रैक्शन की बात यह है कि यहाँ कटेगा, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ले आए हैं। देखो ऊपर कॉस एक्स माइनस ए है, नीचे भी कॉस एक्स माइनस ए है, तो इसने इसको काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर को देखो साइन एक्स माइनस बी है और यहाँ कॉस एक्स माइनस बी है, दोनों के एंगल सेम है, और साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है, तो इसलिए देखो फ्रैक्शन सिंगल टर्म में आ गया यहाँ, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं कुछ कट रहा है, कॉस एक्स माइनस बी यहाँ नीचे है और कॉस एक्स माइनस बी ऊपर भी है, तो काट दो, फिर एक जैसी चीज़ को डिवाइड कर देती है पूरी बार। अब कितना बचा यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में, साइन एक्स माइनस ए है और यहाँ कॉस एक्स माइनस ए, देखो दोनों के एंगल सेम है, एक्स माइनस ए यहाँ भी है, एक्स माइनस ए भी यहाँ भी है, साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, जो कि 10x होता है, ठीक। मैं वैसे कुछ करके समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, कुछ की जगह पर वो कुछ भी हो सकता है एंगल में, ठीक है, तब मैं बोलता हूँ एंगल में कुछ, तभी बोलता हूँ मैं एंगल में कुछ है करके। तो साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ कितना है, एक्स माइनस बी है, ठीक है, तो हो गया, माइनस साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है,
10 कुछ की जगह कितना है x माइनस ए, ठीक है। तब ये ऐसा होगा, तभी मैं एंगल की जगह कुछ बोलता हूँ, x ना बोल के कुछ बोलता हूँ। कुछ कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पर को, जैसे यहाँ x माइनस ए कुछ की जगह, यहाँ x माइनस बी है कुछ की जगह, ठीक है। तो देखो अब इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि यहाँ देखो सिंगल टर्म आ चुके हैं, अभी सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन करना आसान है। तो इंटीग्रेशन को अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो चीज़ पहले लिखी गई है बाहर पे वैसे लिखो, ये तो कांस्टेंट अमाउंट। अब इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, पहले इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन 10x माइनस बी, पीछे से dx आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ गया 10x माइनस ए, पीछे से dx हो गया। देखो इंटीग्रेशन 10 कुछ कितना होता है, तो वो एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 10x dx क्या होगा, वो होता है माइनस लॉग मॉड कॉस x, ठीक है, प्लस सी। या कहीं इंटीग्रेशन 10 कुछ कितना होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस कुछ, ठीक है। कुछ की जगह यहाँ एक्स माइनस बी है, यहाँ कुछ की जगह एक्स माइनस है, ठीक, वो आप समझते ही हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ लिखो बाहर रखो। इंटीग्रेशन 10 कुछ कितना होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस कुछ की जगह कितना है एक्स माइनस बी, मॉड लगा दो, प्लस सी लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, सबका कंबाइंड तौर पे। तो ये चीज़ इसको इस साइड में डाल देते हैं। देखो इस माइनस को यहाँ पर को लिखता हूँ। देखो इंटीग्रेशन 10 कुछ कितना होता है, ठीक है, कुछ की जगह यहाँ एक्स माइनस है, ठीक है। तो ये होता है माइनस लॉग मॉड कॉस कुछ की जगह एक्स माइनस है, हो गया। मॉड को क्लियर करो, बिग ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में प्लस सी लिखना ना भूलो, ठीक है। ये बात हो गई आपकी समझ में। तो आई इक्वल टू 1/sin a माइनस बी, ये लगाओ, फिर ये चीज़ ऐसे लिखो, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी और क्लोज, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए मॉड क्लोज प्लस सी, ठीक है। ये ऐसे हुआ। अब देखो यहाँ पर को थोड़ा और सॉल्व करना है, वैसे इतना भी छोड़ के आओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल सही है। और एनसीईआरटी में के सॉल्यूशन तो कहीं ज़्यादा उन्होंने सॉल्व करे गए, कहीं आधे में भी उन्होंने सॉल्व करके छोड़ के उसे आंसर दे रखे हैं। तो इससे आगे तक सॉल्व किया है। वैसे यहाँ पर को लगेगी आपकी लॉग की प्रॉपर्टी। देखो लॉग कुछ है, यहाँ भी लॉग कुछ है, कुछ की जगह यहाँ कितना है मॉड कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ कुछ की जगह मॉड कॉस एक्स माइनस है, ठीक है। लॉग कुछ और लॉग कुछ वाला लगेगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉग का हमने, जिसमें लॉग क्या कर रहा था, लॉग डिवीजन को क्या कर रहा था, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता, लॉग एम अपॉन एन कितना कर देता, लॉग एम माइनस लॉग एन कर दे रहा था, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा रिवर्स लगाओगे, लॉग माइनस को क्या कर दे रहा है डिवीजन में बदल दे रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। लॉग डिवीजन को माइनस में डाल रहा था, तो लॉग सॉरी सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में कर देगा कन्वर्ट, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो कहने का मतलब है, इसको थोड़ा मैं अरेंज करता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ, ठीक है, तब ठीक बैठ पाएगा फॉर्मूला। तो आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी, ब्रैकेट लगाओ, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए को मैंने आगे लिख दिया, और इस वाले को थोड़ा पीछे लिख दिया, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी को मैंने पीछे लिख दिया, ऐसे प्लस सी। अब देखो लॉग एम माइनस लॉग एन वाला टाइप है, ठीक है। यहाँ एम की जगह इतना पूरा है, यहाँ एन की जगह मॉड कॉस एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लॉग नेगेटिव वाले को, नेगेटिव ये कहें सब्ट्रैक्शन जिन चीज़ों का हो रहा है उसको डिवीजन में डाल देगा, ठीक है। यहाँ पर को हम रिवर्स लगा रहे हैं फॉर्मूला ऐसे, क्योंकि ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है, वही है। तो आई इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी, तो क्या है लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, तो लिखो फिर लॉग एम की जगह कितना है, ये पूरा मॉड कॉस एक्स माइनस ए, फिर मॉड हो गया, अपॉन अपॉन लगा दिया, एन की जगह कितना है मॉड कॉस एक्स माइनस बी है, मॉड क्लोज, ये चीज़ ऐसी होगी।
ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, ठीक है, तो पूरे का मॉड होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो यानी कि पूरे फ्रैक्शन का मॉड होगा। तो 1/sin a-b, तो लिखो फिर लॉग मॉड लगाओ, न्यूमरेटर में लिखो cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b, मॉड क्लोज, फिर ब्रैकेट बी क्लोज प्लस c। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नंबर 23, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। दोबारा से फ्रैक्शन वाली चीज़ आ गई, फ्रैक्शन वाली चीज़ का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमें यहाँ सिंगल टर्म में बदलना पड़ेगा, तो हमें ऊपर और नीचे को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऐसा करते हैं, एक बार साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ लिखते हैं, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को इसके साथ लिखते हैं, वही करते हैं। तो न्यूमरेटर का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस लगाओ, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को इसके साथ लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये चीज़ ऐसी रही, पीछे क्या कर दिया डी एक्स लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन नहीं करते, नीचे के साइन स्क्वायर एक्स ने ऊपर के साइन स्क्वायर एक्स को काट दिया, नीचे के कॉस स्क्वायर एक्स ने ऊपर के कॉस स्क्वायर एक्स को काट दिया। तो देखो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, 1 हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, माइनस न्यूमरेटर में 1 हुआ, फिर नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन अंदर नहीं भेजना, अभी दोबारा से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाली चीज़ खत्म नहीं है। 1/cos x कितना होता है sec x होता है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होगा sec स्क्वायर एक्स होगा, माइनस ऐसा रहेगा 1/cos sin कितना होता है 1/sin x कितना होता है cosec x होता है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है मुँह से बोल के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इंटीग्रेशन को अंदर टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले सेक स्क्वायर के एक्स के साथ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है ये सेक स्क्वायर एक्स, पीछे से डी एक्स आ गया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है 10x, ठीक है। फिर माइनस ऐसे रहने दो, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। सबका प्लस सी कांस्टेंट लिख दो, ठीक है, आई आगे हो गया, ठीक है। तो आगे इस लाइन में क्या होगा 10x, तो ऐसे लिखा है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज हुए, वो मैंने लिख दिए, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर से फिर से फ्रैक्शन वाली चीज़ आ गई, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। फ्रैक्शन वाली चीज़ के इंटीग्रेशन का कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो लगाएंगे क्या। तो अगर फ्रैक्शन की जगह सिंगल टर्म होता तो आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, ठीक है। और फ्रैक्शन वाली चीज़ में और भी फॉर्मूले लग सकते थे, जैसे ऊपर कुछ बन गया नीचे भी कुछ बन गया, ठीक है, आपस में काट दिया, तो उससे भी सिंगल टर्म आ जाता था। या ऐसा भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा भी कर सकते थे। कुछ किसी को टी कहने पर ऊपर वाला फंक्शन आ जा रहा है, नीचे वाले को टी कहने पर ऊपर वाला आ जा रहा है, या ऊपर वाले का टी कहने पर नीचे वाला आ जा रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग जाता था। हाँ वैसे लग तो अभी भी सकता है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर देखो इसको देखो, e की पावर x इंटू एक्स को अगर टी कहता हूँ तो ये ऊपर वाली चीज़ आ जा रही है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, तो मैं कहता हूँ लेट, इसे इक्वेशन x कहना पड़ेगा, लेट e की पावर x इंटू एक्स को मैंने कहा t, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो सच दैट दोनों जगह ऑपरेटर लगा दो, लेफ्ट और राइट साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इंटू एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन करने को कह रहा है, तो उसका फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि एक्स
प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि एक्स इंटू टी बाई टी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर x लग गया। और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dt अपॉन dx हो गया। ये बात ऐसी हुई। देखो e की पावर x ऐसे रहा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 इंटू ई एक्स से ही हुआ, e की पावर x से ही हुआ तो ठीक है। प्लस प्लस ऐसा रहा, x ऐसा रखो, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो वो होता है e की पावर x से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स ऐसा रहा। अब देखो हमें ऊपर वाली इसको टी कहा है तो ऊपर नीचे वाले को टी कहा है तो ऊपर वाला बनना चाहिए ना इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो ऊपर क्या है, e की पावर x फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है तो बन सकता है यहाँ पर कोई। देखो इसमें क्या करो, e की पावर x दोनों टर्मों में कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ का e की पावर x चले गया बाहर तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ का e की पावर x बाहर चले गया तो केवल यहाँ x से बचा, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई। और dx को इधर ले आओ, dx यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, वहाँ डिवीजन में था और यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल टू dt। देखो अब बन पा रहा है, देखो e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो वही है e की पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स डी टी, यानी कि x वाला t वाले फंक्शन में बदला जा चुका है और नीचे जो x वाला था ये चीज़ थी x के फंक्शन वाली वो t में बदली गई है। तो x वाले फंक्शन को t वाले फंक्शन से क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लिखो फिर अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, किस किस को कर रहे थे सब्स्टिट्यूट, e की पावर x इंटू एक्स एंड ये इसको e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। कहाँ कर रहे थे सब्स्टिट्यूट, इन इक्वेशन x, इन इक्वेशन x, ठीक है। कर दो फिर, जो सब्स्टिट्यूट करे वो सब्स्टिट्यूट होगा, जिसको सब्स्टिट्यूट नहीं करे वो वैसे रहेगा, आई ऐसे रहेगा, इक्वल ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, ई की पावर ये पूरा डी टी बन गया न्यूमरेटर में, अपॉन अपॉन रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स भी ऐसा रहेगा क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे एक्स वाले फंक्शन को, ई की पावर एक्स इंटू एक्स को, तो ये यहाँ पर को ऐसा रहा, ठीक है। इसकी जगह कितना आता, टी लिखा था तो टी लिख दिया, ठीक है। तो देखो नीचे ऊपर सारे एक्स वाले टी, यहाँ नीचे टी के फंक्शन में बदले जा चुके हैं, ठीक है। 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर, ये कुछ तो खैर टी ऐसा रहेगा, यहाँ पर लिख भी दो 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है इक्वल टू सेक एक्स होता है, या कहीं 1 अपॉन कुछ कितना होता है सेक कुछ होता है, यहाँ पर कितना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कुछ है तो वो कितना होगा सेक स्क्वायर कुछ, और पीछे डी टी रहेगा। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कुछ कितना होता है, वो होता है 10 कुछ की जगह टी है प्लस सी, यहाँ लिख भी दो सेक स्क्वायर कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है 10 कुछ, ठीक है, प्लस सी। ये चीज़ ऐसी हुई, कुछ की जगह यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ टी है कुछ की जगह तो यहाँ भी टी होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन होने के बाद। तो आई ऐसे रहेगा। देखो क्वेश्चन हमारा एक्स के फंक्शन में था, हमने तो टी में चेंज किया था नहीं, तो आंसर भी हमारा एक्स वाला ही होना चाहिए। तो टी को हम एक्स में चेंज करेंगे, टी क्या था e की पावर x इंटू एक्स था, तो यहाँ t की जगह पर को क्या रखोगे e की पावर x इंटू एक्स रखोगे, तो रखो फिर i इक्वल टू 10 और x t की जगह पर को कितना रखना था e की पावर x इंटू एक्स था तो रख दिया, ठीक है, प्लस सी। तो ये रहा आपका आंसर।